अगर आप रोज अपने घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये एलपीजी गैस बनती कैसे है? क्या ये जमीन के अंदर तैयार मिलती है या फिर इसे किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है? और सबसे दिलचस्प बात, ये गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विड कैसे रहती है और बाहर आते ही गैस कैसे बन जाती है? आज हम इसी पूरे प्रोसेस को गहराई से समझेंगे, शुरुआत से लेकर आपके घर तक पहुंचने तक। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब है ऐसी गैस जिसे दबाव डालकर तरल यानी लिक्विड बना दिया गया हो। ये मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये दोनों हाइड्रोकार्बन गैसें हैं, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती हैं। अब सवाल आता है कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन आते कहाँ से हैं? इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं। पहला कच्चा तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, और दूसरा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। ये दोनों ही जमीन के काफी नीचे पाए जाते हैं और लाखों सालों में बनते हैं। चलिए पहले कच्चे तेल से एलपीजी बनने की प्रक्रिया समझते हैं। कच्चा तेल एक तरह का गाढ़ा काला तरल होता है, जिसमें अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। जब इसे जमीन से निकाल लिया जाता है तो इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे एक रिफाइनरी में ले जाया जाता है। रिफाइनरी में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रक्रिया में कच्चे तेल को एक बहुत बड़े टॉवर में डाला जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। पहले इस तेल को लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ये भाप में बदल जाता है। अब ये भाप इस कॉलम के अंदर ऊपर की ओर उठती है। इस कॉलम में नीचे का हिस्सा बहुत गर्म होता है और ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। कच्चे तेल में मौजूद अलग अलग हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जो हल्के होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जो भारी होते हैं वे नीचे ही रह जाते हैं। एलपीजी के जो मुख्य घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, ये हल्के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए ये कॉलम के ऊपरी हिस्से में जाकर अलग हो जाते हैं। इस तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए एलपीजी के कंपोनेंट्स को कच्चे तेल से अलग कर लिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे स्रोत की, नेचुरल गैस की। जब नेचुरल गैस को जमीन से निकाला जाता है तो वो सिर्फ मीथेन नहीं होती, बल्कि उसमें कई तरह की गैसें मिली होती हैं, जैसे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और कुछ अशुद्धियां भी। इस गैस को सीधे इस्तेमाल करने से पहले इसे साफ किया जाता है। सबसे पहले इसमें से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। इसके बाद इस गैस को ठंडा किया जाता है, जिससे भारी गैसें जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन लिक्विड में बदल जाती हैं और उन्हें अलग किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को गैस प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन अलग अलग मिल चुके हैं, लेकिन एलपीजी बनाने के लिए इन्हें एक खास अनुपात में मिलाया जाता है। ये अनुपात हर देश और मौसम के अनुसार अलग होता है। ठंडे इलाकों में प्रोपेन ज्यादा मिलाया जाता है, क्योंकि ये कम तापमान पर भी आसानी से गैस बन जाता है। वहीं गर्म इलाकों में ब्यूटेन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एलपीजी को लिक्विड कैसे बनाया जाता है? असल में प्रोपेन और ब्यूटेन सामान्य तापमान पर गैस होते हैं, लेकिन जब इन्हें हाई प्रेशर में रखा जाता है तो ये लिक्विड में बदल जाते हैं। यही वजह है कि एलपीजी को सिलेंडर में भरते समय उसे दबाव में रखा जाता है। जब आप अपने घर में गैस का नॉब खोलते हैं तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और एलपीजी तुरंत लिक्विड से गैस में बदल जाती है। यही गैस पाइप के जरिए बाहर आकर जलती है। एक और महत्वपूर्ण बात, एलपीजी असल में रंगहीन और गंधहीन होती है, यानी अगर इसमें कोई लीक हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसमें खास गंध वाली केमिकल मिलाई जाती है, जिसे इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। यही वजह है कि गैस लीक होने पर हमें तेज बदबू आती है। अब बात करते हैं कि एलपीजी को हमारे घर तक कैसे पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी या गैस प्लांट में बनने के बाद एलपीजी को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है। फिर इसे टैंकर, ट्रकों या पाइपलाइनों के जरिए बॉटलिंग प्लांट्स तक भेजा जाता है। बॉटलिंग प्लांट में इसे छोटे छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है। हर सिलेंडर को अच्छी तरह से चेक किया जाता है ताकि कोई लीकेज ना हो। इसके बाद ये सिलेंडर ट्रकों के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर्स तक और वहां से आपके घर तक पहुंचते हैं। अब थोड़ा इसके फायदे भी समझ लेते हैं। एलपीजी एक क्लीन फ्यूल है, यानी ये जलने पर कम धुआं और कम प्रदूषण पैदा करती है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होता है, यानी ये कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा देती है। इसी वजह से ये खाना पकाने के लिए बहुत एफिशिएंट और सेफ माना जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी आसानी से आग पकड़ सकती है। अगर कभी गैस की गंध आए तो तुरंत गैस बंद कर दें, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ना करें और दरवाजे खिड़कियां खोल दें।
तो अब आप समझ चुके हैं कि एलपीजी कोई साधारण गैस नहीं है, बल्कि ये लाखों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जमीन के अंदर बनने से लेकर आपके घर के चूल्हे तक पहुंचने तक ये कई जटिल चरणों से गुजरती है। अगली बार जब आप गैस पर खाना बनाएं, तो याद रखिएगा कि उस छोटी सी लॉ के पीछे कितनी बड़ी साइंस और इंजीनियरिंग काम कर रही है।